हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 42 है हाई सेकेंडरी पार्ट 1 आईटी सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हम एमएस एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्प्रेडशीट होती क्या है। स्प्रेडशीट में आपने देखा कि हम लोग एमएस वर्ड में जिस तरह से वर्क करते थे, स्प्रेडशीट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि जो भी वैल्यूज आपकी रहती हैं वो इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स में रहती हैं। इन टर्म्स ऑफ रोज और कॉलम्स में इस तरह से आपको दिखेगा और ये सेल्स दिखेंगे। These are the cells. जो इंटरसेक्शन बिटवीन दी कॉलम एंड रोज, जो एक सेल आपको दिख रहा है, इसी को हम सेल कहते हैं और इसी में सारा का सारा डेटाबेस जो आपका राइट किया जाता है, लिखा जाता है। इन्हीं सेल्स के ऊपर सारी की सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं क्योंकि जब भी आपको कंटेंट लिखना हो तो आप सेल्स के ऊपर लिख रहे हैं। जब आप राइट करते हैं, मान लो ये सेल है आपका, इस सेल में मैं लिख रहा हूँ, ये सेल मेरा स्मॉल है लेकिन मुझे लिखना है रोल नंबर of student who appeared in 10th exam। तो क्या हो गया कि लंबा सा कंटेंट है, आपको दिख रहा है, ये इतने सारे टेक्स्ट में, इतने सारे सेल में कंप्लीट नहीं आएगा। तो जब आप राइट करोगे, राइट करने के लिए तो दिख रहा है, लेकिन आपके सेल में ये कंटेंट किस तरह से फिट हो, प्रॉपर तरीके से आए ताकि सारे का सारा जो डेटा है आपका दिखे भी इसको। ये जो फील्ड है पूरी दिखे और फुल फील्ड दिखे भी और उसके नीचे आप लिख भी सको उन बच्चों के रोल नंबर्स। तो इस फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपली जब हम लिखते हैं तो लिखने में ये इस वाले सेल में भी चला जाएगा, हो सकता है इस वाले सेल में भी चला जाए, हो सकता है नीचे भी चला जाए। जब तक आपका कंटेंट पूरा विजिबल नहीं होगा तो आपका टेबल अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा, कोई भी समझ नहीं पाएगा कि इसके बीच में क्या लिखा हुआ है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमें कई बार फेस करनी पड़ती है जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट लिखते समय पूरे के पूरे सेल्स के ऊपर वो स्प्रेड हो जाता है। आपने राइट डाउन किया, राइट डाउन करने के बाद सारे के सारे सेल्स पे चला गया, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक ही सेल के अंदर रखूं, एक ही कॉलम में रखूं, इस पर्टिकुलर कॉलम में रहे वो, ताकि दूसरी फील्ड दूसरे वाले कॉलम में आए, तीसरी वाली फील्ड तीसरे वाले कॉलम में आए। उस केस में आपको एक ऑप्शन की जरूरत पड़ती है टू फिट द कंटेंट इन ए पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर कॉलम। किसी भी कॉलम में, किसी भी सेल में डेटा को, उस फील्ड को पर्टिकुलरली फिट करना प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई भी स्पेस आपकी लेफ्ट आउट ना रहे, ना ही नीचे से कोई स्पेस रहे, ना ही साइड से कोई स्पेस रहे और कंटेंट आपका पूरा आ सके। वो यूज्ड द ऑप्शन रैपिंग, रैप टेक्स्ट। तो आज का स्टूडेंट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें इसी तरह से कल कुछ ऐसी चीजें करी थी हमने जो एमएस एक्सेल के रिलेटेड थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एमएस एक्सेल है बेसिकली फार्मूलाज के ऊपर आधारित है। अभी फार्मूले के पोर्शन पे हम नहीं गए हैं। अभी टेक्स्ट में जो सेल्स के ऊपर जो भी कंटेंट्स लिखा जाता है, तो उस कंटेंट को लिखने में जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, उन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की टॉपिक्स में हम रैपिंग टेक्स्ट एंड रोटेट टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल कर रहे हैं कि अगर आपको कभी रोटेट भी करना पड़ता है तो रैपिंग टेक्स्ट आपको समझ आई होगी कि रैपिंग टेक्स्ट क्या होता है। रैपिंग टेक्स्ट मींस रैप और फिट द टेक्स्ट कंटेंट विद इन ए सेल। किसी एक पर्टिकुलर सेल में उस पूरे कंटेंट को लिखना। जैसे आप इसको यहाँ पे रैप ऑप्शन करेंगे, आप जब टैब पे जाएंगे, आप होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद आपको एक रैप ऑप्शन दिखेगा, इसके नीचे लिखा होगा। तो इस ऑप्शन को आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक किया, इस जो सेल है इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा होगा कि ये जो कंटेंट था आपका पूरे का पूरा इसमें फिट हो जाएगा। तो आपको सेल को, किसी भी सेल को एक के अंदर पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो रखवाना हो, फील्ड्स बनानी हो, तो आप रैप टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। ये कई बार हमें कॉलम्स में, कई बार हमें रोज में हेल्प करता है। कभी कभी हम यहाँ पे तो फील्ड में लिख दिया, बट हमारे पास रोज में कोई ज्यादा लंबी एंट्री है, वो लिखी नहीं जा रही है, और जब भी हम उसको लिख रहे हैं वो आगे तक चला जा रहा है। तो जब एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम्स को आगे चला जाएगा, वो एंट्री चलती जा रही है। क्योंकि आपको बताइए कि जब हम इसको रैप नहीं करेंगे जब तक, तो एक ही लाइन में टाइप होता रहेगा, एक ही लाइन में टाइप होता रहेगा। इसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस
एंटर का साइन भी हम इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर के साइन से। मान लो जैसे ये मैंने लिख लिया, मैंने यही लिखा है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने इतना सा लिखा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं चाहता हूं कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर ही ले ले, लेकिन टाइप मुझे और भी करना है, तो आप क्या करते हैं कि मोस्टली हम एमएस वर्ड में क्या करते हैं, एंटर का साइन प्रेस करते हैं। व्हेन यू एंटर, जैसे ही आपने एंटर का साइन प्रेस किया तो ये इस वाले सेल से आउट होकर दूसरे वाले सेल में चला जाएगा, इस सेल में नहीं रहेगा। आपको इसी सेल में पर्टिकुलरली लिखने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। आपको यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर का साइन, अभी जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो प्रैक्टिकल में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है, वहां पे करके दिखाए जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही आप इस जगह पे प्रेस करेंगे तो इसके साथ ही नीचे हु अपीयर्ड आ जाएगा उसी सेल में, किसी इस सेल से आउट नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि एंटर करने से आप इस सेल से बाहर जा रहे थे, लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस एंटर का साइन करोगे तो इसके नीचे ही यहीं पे रहेगा इन 10th एग्जाम। यहाँ पे फिर आपने वही प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फील्ड थी, आपकी फील्ड को आप इसी में लिख सकते हो। लेकिन ये उस केस में है कि आपने एक लाइन लिखी है, आप पर्टिकुलरली अपनी चॉइस से चाहते हो कि ये इसके नीचे आए। इसमें रैपिंग टेक्स्ट नहीं हम कर रहे हैं। रैपिंग टेक्स्ट में क्या होता है कि आपकी जो स्पेस है वो लेफ्ट आउट नहीं रहती है, पूरी की पूरी यूज हो जाती है, कॉलम ब्यूटीफुल दिखता है, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी दिखेगी, और जो कंटेंट है आपका विजिबल होगा एक ही पर्टिकुलर सेल में। तो आप रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो, रैप और फिट द टेक्स्ट कंटेंट विद इन ए सेल। इसी तरह से जो दूसरा हमारा है जिसमें रोटेट करना पड़ता है, स्टूडेंट्स एमएस एक्सेल में छोड़ के आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आपको रोटेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक टेबल हम बना रहे हैं एमएस एक्सेल में, तो ऑलरेडी रोज एंड कॉलम्स बने ही होते हैं। मैंने क्या किया कि एक पेज है, मुझे एक पेज पे बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं, और उस कॉलम्स में मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं। जिस फील्ड्स में सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लेता हूँ, ये मेरे पास सीरियल नंबर है, फिर नेम है, नेम के बाद आपकी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, अब आपने लिखी क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, तो एग्जाम में रिमार्क्स, बहुत सारी फील्ड्स आपने लिख दी। स्टूडेंट्स जो रोटेशन ऑफ टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक पेज के अंदर जो भी पोर्ट्रेट का कोई पेज है, चाहे वो लैंडस्केप का हो, जब भी मोर देन बहुत ज्यादा कॉलम्स आपको एक ही पेज के अंदर क्रिएट करने हो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पेज की जो स्पेस है वो खत्म हो जाती है, तो हमें कंटेंट लिखना पड़ता है। लेकिन आपको ये लग रहा होता है कि यार ये वाला कॉलम है, इस वाले कॉलम में बहुत ज्यादा स्पेस वेस्ट हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस जो नाम है आपको पता है कि कॉलम को इस तरह से बड़ा बड़ा लिखना है, इस तरह से, इतनी सी स्पेस तो आपकी ले ही रहा है वो। जब वो ले रहा है आपको इस क्लास का साइज, क्लास में आपने क्या लिखना था, ओनली लिखना था 10th, इतना सा, इतनी सी लिखने के लिए आपको इतनी बड़ी क्लास का जो फील्ड बनाया आपने उसको स्पेस वेस्ट हो रही है। यू कैन अलाइन दी कंटेंट ऑफ दिस फील्ड, आप इसको अलाइन कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से लिखते हैं, क्लास ऊपर की ओर, आपको समझ आ रही होगी। जब मैंने इसको ऐसे लिखा, आप देख रहे हैं कि इस कॉलम से कितनी स्पेस बच गई है, इस कॉलम के 2 कॉलम बच जाएंगे। और मैं सेक्शन भी इसी तरह से लिख देता हूं, इसी तरह से सेक्शन भी आएगा, क्योंकि सेक्शन के नीचे ABCD लिखना है आपको, तो सिंपली इतनी बड़ी स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। रोल नंबर भी आप इस तरह से लिख सकते हो,
अब आप देख रहे हैं कि इसके अलावा 50% कॉलम्स में और क्रिएट कर सकता हूं, मेरी स्पेस जो है वो बच रही है। आपने क्या किया, इसका जो टेक्स्ट है उसको रोटेट कर दिया, टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल दी। तो मोस्टली जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो कई टाइप की हो सकती है। आप इस तरह से लिख सकते हो, कई बार स्टाइलिश तौर पे हम इस तरह से लिखते हैं, क्लास आगे कीवर्ड। कई बार कुछ बच्चे इस तरह से लिख लेते हैं, ऊपर से नीचे कीवर्ड। तो कई बार आप यहाँ से साइड लिखते हो, लेकिन वो तो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन ये वाले पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी जो अंडरस्टैंडेबल है और जो लॉजिक के अकॉर्डिंगली होती है वो यही टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आपको टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से ऊपर की ओर लिखना है, यहाँ से शुरू करना है और ऊपर की ओर लिखना है। ऐसे ही सीरियल नंबर आएगा 1 2, आपने नाम भी लिखा, डीओबी जब लिखी तो डीओबी को भी आप एक ही लाइन में ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एक कॉलम के 2 कॉलम्स बन रहे हैं। दैट मींस एक कॉलम 2 कॉलमों में डाटा आना था वो आप एक में ही लिख सकते हो बड़े इजी वे में, टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज करने से। टेक्स्ट की डायरेक्शंस नो डाउट कि यहाँ पे छोड़ के आप एमएस वर्ड में भी चेंज करते हो, लेकिन एमएस एक्सेल में इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि इसमें जो भी डेटाबेस आपका बनता है उसमें मोस्टली फिगर्स होती हैं। फिगर्स में आपको एक ही पेज में बहुत सारे डेटाबेस को रखना पड़ता है, तो उसको स्टोर भी करना पड़ता है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, असेसमेंट करनी पड़ती है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो आपको दो रोज या 2 कॉलम्स दोनों अगर आपने ट्रीट करने हैं, इस वाले को और इस वाले को मैं कंपेयर करना चाहता हूं, तो मुझे एक स्क्रीन के अंदर ये दिखने चाहिए। ये नहीं कि ये वाला एक पेज पे आ रहा है, दूसरा दूसरे पेज पे आ रहा है, तो मैं इसको कंपेयर कैसे करूंगा। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको एक ही स्क्रीन पे ज्यादा डाटा, मैक्सिमम डाटा की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम डाटा जो रखना है आपने, मैक्सिमम डेटाबेस आपको रखना कैसे है कि आपकी टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है। तो टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को कई एंगल से चेंज किया जा सकता है। आप जैसे ही आप टैब पे जाएंगे, आप होम पे जाने के बाद आप देखेंगे लास्ट में एक टेक्स्ट डायरेक्शन आएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन में आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है, रोटेट करना है, उसको कलर करने हैं। जिस तरह से भी डेटा आपका चेंज होगा, ये जो फील्ड्स चेंज हो जाएंगी, जितनी फील्ड्स आपने बनाई थी, ये एट्रीब्यूट चेंज हो जाएंगे, इनकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। इनकी जो डायरेक्शन है वो बदलने से आपके एक टेबल में मैक्सिमम वैल्यू को लाया जा सकता है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी इसमें आएगी। इसको अगर आप अच्छे ढंग से देखना चाहें, टेक्स्ट डायरेक्शन का थोड़ा सा पता चला होगा आपको कि टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे बनती है। अब हमारी जो टेबल है, टेबल की वैल्यू किस तरह से हो जाएगी, क्लास इस तरह से, रोल नंबर, डीओबी, सेक्शन। अब आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा एंट्रीज जो हैं आपकी कम स्पेस पे आ रही हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास आपको लिखनी थी, आप इसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो, या तो इसको सिंपली ऐसे भी लिखो, क्योंकि इसमें ज्यादा साइज इसका बिल्कुल स्मॉल है। रोल नंबर को आपको इस तरह से लिख दीजिए 7152330 और डीओबी लिख दीजिए, और ऐसी सेक्शन लिख लीजिए ABCD। अब आपको डायरेक्शन बदलनी है। डायरेक्शन बदलने के बहुत सारे वे होते हैं। अगर आपको सिंगली एक सेल की डायरेक्शंस को बदलना है तो भी आप कर सकते हैं, बट अगर आपको रिपीटेडली टास्क करना है, आपके पास जितने भी ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के में हर एक की डायरेक्शन को बदल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे ऑल। स्टेप 1 में सिलेक्ट ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स आप लेना चाहते हैं जिनकी डायरेक्शन को बदलना है, जिनके टेक्स्ट की डायरेक्शन को आपको चेंज करना है, तो आप सिलेक्ट करेंगे इस ऑल सेल। सिलेक्ट करने के बाद इसके अलावा एक शॉर्टकट वे बता रहा हूं, राइट क्लिक ऑन माउस
आप माउस के साथ जैसे ही राइट क्लिक करेंगे वहां पे एक पॉपअप विंडो आएगा। उस पॉपअप विंडो में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस जितने भी हैं सारे के सारे आपको उसी टेक्स्ट के रिगार्डिंग दिखेंगे कि आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या आप कलर करना चाहते हो, क्या इसका बॉर्डर देना चाहते हो, क्या इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो, क्या इसका आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, क्या आपको उसको बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, व्हाटएवर जितनी भी चीजें हैं सारी आएंगी। लेकिन लास्ट में नीचे क्या आएगा, एक टेक्स्ट डायरेक्शन भी आएगा, टेक्स्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट डायरेक्शन होती है उसमें आपको इस तरह की साइज, इस तरह से लाइंस भी दिखेंगी, इस तरह से कि टेक्स्ट को इस तरह से किया होगा या तो इस तरह से किया होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को इस साइड लेना है तो कौन सा प्रेस करना है, तो आपको आपके पास टेक्स्ट को आप इस तरह से लेना चाहते हो, इस तरह से। इन सभी में अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। जैसे इसको आप क्लिक करोगे, आप कौन सी वाली डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो उसमें से आप ले लेंगे मुझे अपनी डायरेक्शन को लेना है, क्योंकि उसमें जो कैपिटल जो फर्स्ट वाला लेटर है वो आपको बॉटम से टॉप की ओर चाहिए या टॉप से बॉटम की चाहिए। दैट इज क्लास इस तरह से चाहिए क्या, या यहां से इस तरह से चाहिए, CLA ऊपर से नीचे की ओर चाहिए या नीचे से ऊपर की ओर चाहिए, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। तो इस तरह के जो भी डायरेक्शन चेंज होंगी वो आप यूज कर सकते हैं इसके द्वारा। ये जो टेक्स्ट डायरेक्शंस आपका आएगा पॉपअप मेनू, तो उसमें आपने क्लिक तो कर दिया, अब आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, क्योंकि जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे आप किसी भी टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदल नहीं सकते हो। इसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बिना काम नहीं होगा। जब आपने ये डायरेक्शन बदल दी, इसकी ये वाली डायरेक्शन बदल दी, अब आपका MS Excel में जो कंटेंट है इस तरह से इस शेप में दिखने शुरू हो जाएगा। जो नीचे वाला कंटेंट है अगर आपने इसको भी करना है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर दें, इसको भी सिलेक्ट करके, तो इसको भी सिलेक्ट करके वहां पे आप करें, अदरवाइज आपका जो ये वाला डायरेक्शन थी वैसे ही रहेगी। अब इसके साथ ही एक और चीज जुड़ी हुई है जिसमें जो हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट में हेल्प करता है, फ्रीजिंग। आपको किसी पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को अगर फ्रीज करना हो, फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है ये पहले समझा देते हैं आपको। फ्रीजिंग में क्या होता है, मान लो मेरे पास एक एंट्री है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, थ्योरी मार्क्स लिखे हुए, थ्योरी मार्क्स, और थ्योरी मार्क्स में सब्जेक्ट वाइज है। इनमें सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, मान लो साइंस, हिंदी, उर्दू, मैथ, इंग्लिश, और भी आगे बहुत सारी एंट्रीज हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि मैंने इसमें 10 पेजेस टाइप किए हुए हैं, 10 पेजेस आपने टाइप कर दिए हैं, 10 पेजेस तक डाटा चल रहा है। एक फर्स्ट वाले पेज का पेज नंबर 1 पे आएगा, ऐसे 2, 3 सो ऑन 10 पेजेस तक डेटा आपका चल रहा है। अब आपने पहले वाले पेज पे इस तरह का एक इंडेक्स बना दिया है कि मैंने ये वाली चीजें ले ली, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मान लो डायरेक्टली थर्ड वाले पेज पे चले जाते हो, थर्ड पेज पे चले गए। स्टूडेंट उस समय आप मार्क्स फीड कर रहे हो और आपको हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स फीड करते हैं। आप कहीं से देख के तो कर रहे हो, आपको ये याद नहीं रहता है कि यार ये साइंस के मार्क्स पहले लिखे हुए या हिंदी के लिखे हुए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, स्क्रीन के ऊपर इंडेक्स में आपने पहले वाले पेज पे ये लिया था, आपको ब्लैंक सीधा दिख रहा है, सीधा, और स्टूडेंट की एंट्री दिख रही है। क्योंकि ये जो इंडेक्स बनाया था आपने, जो हेडिंग थी वो पहले ही पेज पे थी और किसी भी पेज पे नहीं थी। उस समय आपने नाम डालना है, नाम के बाद उनके मार्क्स डालने हैं, तो उसमें आपको
बहुत दिक्कत फील करनी पड़ रही है। क्योंकि डिफिकल्टी क्यों फील करनी पड़ रही है? क्योंकि आपको इसमें इसके अलावा ये वाली एंट्री दिख ही नहीं रही है, नाम नहीं दिख रहे, क्लास नहीं दिख रहे, सब्जेक्ट थ्योरी और कोई भी चीजें नहीं दिख रही। उस केस में स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी हम लोगों से बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, इसके मार्क्स इसमें चढ़ जाते हैं, इसके इसमें चढ़ जाते हैं, टोटल में वेरिएशन आ जाती है, इस कॉलम में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। क्योंकि जो रेफरेंस था हमारे सामने, हमारी आईज के, हम जिसको इंडेक्स को देख के हम काम कर रहे थे कि यहाँ पे नाम है, क्या पता यहाँ पे मैं क्लास लिख दूं, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। उस केस में क्या होता है कि हम पहले वाली रो को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने से क्या होता है कि ये जो रो है, जितने भी पेजेस पे आप माउस से स्क्रॉल करते हो तो हर पेज में जब भी आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो इंडेक्स में आपको ये जरूर दिखेगी, इंडेक्स में जरूर दिखेगी। और इंडेक्स में दिखने के बाद इसका एक और फायदा क्या है कि आपने पेज 1 का प्रिंट लिया, पेज 1 का प्रिंट लिया, पेज 1 के प्रिंट में तो इंडेक्स आप लगा चुके थे ऑलरेडी, जो इंडेक्स आपका आया। अब पेज 2 का भी प्रिंट लेना चाहते हैं तो पेज 2 के प्रिंट में भी यही इंडेक्स आना चाहिए। आपको ये बार-बार हर पेज के ऊपर बनाना ना पड़े, दैट मींस आपको अलग से कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, हर जगह पे आपको रिफ्लेक्ट हो, दिखे। तो हम फ्रीजिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। फ्रीजिंग का ऑप्शन जो हमारा रिबन है उसी बार में रहता है, वहां पे फ्रीजिंग आएगा। लेकिन फ्रीज करते समय सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है किस कॉलम को आप फ्रीज करते हैं और अनफ्रीज करते हैं। फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग दोनों ऑप्शन रहेंगे। आपको पहले उस वाली रो को सिलेक्ट करना है। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिलेक्ट करने के बिना कोई भी ऑप्शन, कोई भी फंक्शन आपका यूज नहीं हो पाएगा। सिलेक्ट द रो, इंडेक्स रो को सिलेक्ट करें। इंडेक्स रो को सिलेक्ट करने के बाद रिबन में से फ्रीज ऑप्शन को क्लिक कर दो। जैसे ही फ्रीज ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं, फ्रीज होने से क्या होता है कि ये जो रो है हर जगह पे, हर पेज पे दिखती रहेगी। जितने भी पेजेस पे आप जाते जा रहे हो, हर पेज पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है। जितने भी पेजेस हैं हर पेजेस पे रिफ्लेक्ट होती जा रही है। तो आपको जो प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने में भी हेल्प मिल रही है। प्रिंट निकालने में हेल्प क्या मिल रही है कि आप जो भी पेज का प्रिंट निकाल रहे हो तो विद इंडेक्स के साथ सारे का सारा आ रहा है, हर एक चीज आपके इंडेक्स के साथ आ रही है। इस तरह से आपका जो रैपिंग टेक्स्ट था और रोटेट टेक्स्ट था और साथ में हमने फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट देखा। अब जो नेक्स्ट है, जो फॉर्मूलाज हम शुरू करेंगे, फॉर्मूलाज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन किस तरह से की जाती है, डिफरेंट एंट्रीज को नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।